है, इकोनॉमिकली भी और मिलिटरीली भी। चाहे वो काफी मुल्कों से छोटा हो, लेकिन बड़ा देश है। और खास तौर पर उसकी जो एक, हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, ब्रिक्स की बात करते हैं, जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस है, वो काफी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और प्रधानमंत्री मोदी भारत के प्रधानमंत्री के नाते अगर ये इन्फ्लुएंस यूज करे तो कोई भी मुल्क हो, उसको भारत की बातों को वो नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। ये मैंने इसलिए कहा है कि अगर हम चूज करते हैं, मैंने पहले भी कहा था, सबसे बड़ी चीज क्या है कि शक्ति हो, और शक्ति का इस्तेमाल करने की कैपेसिटी हो, शक्ति को इस्तेमाल करने की चाहत हो। अगर मैं यहां पर अभी ये कहूं कि हम अभी जिस सिचुएशन में हैं, हमारे जो एरिया में चाइना है जिससे हमारे डिस्प्यूट चल रहे हैं, पाकिस्तान है वेस्ट में, और जो हमारा नेबरहुड है, जो काफी डिस्टर्ब नेबरहुड है, जहां पर कुछ भी काम होता है तो पहले हमारे ऊपर एक तरह से बड़ी दिक्कत वाली सिचुएशन आ जाती है। तो हम में वो अभी अपनी ताकत इस्तेमाल करने की शक्ति थोड़ी कम है। मैं ये बात बड़ी समझ-बूझ के साथ में कह रहा हूं, ताकि मेरे को ये ना कहा जाए कि मैं जी देश की जो स्थिति है उसके साथ में गद्दारी कर रहा हूं। मैं वो नहीं करना चाहता, मैं जी वो नहीं करूंगा। जी लेकिन हमें अभी इसमें समय लगेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा, देखिए। हम्म। हमारे ऊपर, हम जब ये आसियान की समिट हुई हम्म। कुआलालंपुर में, राइट सर। प्रधानमंत्री मोदी नहीं गए समिट में भाग लेने के लिए। हम्म। कहा जाता है कि वो समिट में भाग लेने जाते तो उनको कहीं ना कहीं ट्रंप से मुलाकात करना पड़ता। अब वो, हम ट्रंप से मुलाकात नहीं करना चाहते थे, उसकी स्थिति में नहीं थी। ये एक बड़ी गोल्डन ओकेजन था जब हम साउथ ईस्ट एशिया में जो हमारा स्थान है, एक जो हमारी सिचुएशन है, हम उसको इजाहर कर सकते थे कि हम एक ताकतवर मुल्क है साउथ ईस्ट एशिया में। हमने नहीं किया क्योंकि हमें घबराहट रही कि ट्रंप से बातचीत करने में कुछ गलत हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि अभी हमको समय है। प्रधानमंत्री मोदी अभी, वो बड़े समझदार इंसान हैं, वो अच्छे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो खुल करके अभी नहीं बोलेंगे। जब समय होगा तब देखा जाएगा। जी ठीक है। पूर्णिमा जी, हम वर्ल्ड ऑर्डर की बात करें, हमने भारत की भूमिका को भी देख लिया। विद इन अमेरिका, जैसे कि किसी भी राष्ट्र में कोई भी अगर हलचल होती है, डिप्लोमेटिक कुछ बहुत बड़ा चेंजेस होते हैं, तो उस राष्ट्र के लोगों में और वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो आवाम है, वो रिएक्ट करती है। अमेरिका कैसे रिएक्ट कर रहा है ट्रम्प की इन चीज़ों पर कि ग्रीनलैंड भी चाहिए, अब हम कोलंबिया भी ले लेंगे, हम मैक्सिमो में भी अटैक करने वाले हैं, ईरान पर भी हमारा पूरा कब्जा होना चाहिए। इन सब चीज़ों को लेकर वहाँ पर अनरेस्ट है क्या? क्योंकि इकोनॉमी वहाँ पर बहुत वीक हो रही है, अमेरिकन इकोनॉमी बहुत ज़्यादा नुकसान से इस वक्त गुजर रही है। वहां पर पब्लिक कैसे रिएक्ट कर रही है इन चीजों को देख के? मैं देखिए, दो चीज मैं बोलना चाहूंगी। पहले तो मैं मार्क कार्नी के बारे में बोलूं कि ही एक्चुअली लेफ्ट दावोस ऑलरेडी, ही डिड नॉट मीट ट्रम्प। राइट राइट। और इनकी जो बोर्ड ऑफ पीस बना हुआ है, दिस इज अ जोक ऑफ द सेंचुरी एट दिस पॉइंट ऑफ यस मैम। टाइम। सेकेंडली, आपने इंडिया की बात बोल रहे थे। मेरा एडवाइस सिर्फ इंडिया में है, आई डोंट केयर वेदर यू आर $4 ट्रिलियन इकोनॉमी और $5 ट्रिलियन इकोनॉमी और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी और फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। आपकी सिविलाइजेशनल पावर जो है वो किसी भी कंट्री में नहीं है। अब दुनिया की मेकअप ऐसा है, 130 क्रिश्चियन कंट्रीज है और 57 इस्लामिक कंट्रीज है, 10 बुद्धिस्ट कंट्रीज है, एक जू कंट्री है। आप एक हिंदू नेशन होके आज हिंदू नेशन बन नहीं पा रहे हो। दिस इज अ शेम फॉर मी एज ए हिंदू सिटिंग इन अमेरिका एज वेल। आप अगर बोल सकते हो कि आपके पास 1.5 बिलियन पीपल होने के बावजूद, एक यूथ पॉपुलेशन, एक फायरी यूथ पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन होने के बावजूद आप स्ट्रांग नहीं हो, ये सुन के मुझे बड़ा बड़ा शर्म आया है। आप अगर आज डेमोक्रेसी, पोस्ट डेमोक्रेसी एरा के बारे में नहीं सोच के एक लीडर बैठा नहीं पा रहे हो जो कर सकता है काम बिना डर के, अनएपोलोजेटिकली, आई एम अशेम्ड एज ए हिंदू टुडे। अब बात आई अमेरिका। अमेरिका इज गोइंग टू डू एग्जैक्टली जो करते आए अभी लास्ट ईयर ने, आपने जो देखा है 2025 में, राइट मैम। 2026 में ये चलेगा। राइट मैम। 2026 इलेक्शन अगर हुआ और नवंबर में,
तब जाके आपको पता चलेगा कि वी हैव एन अपॉर्चुनिटी टू चेंज दिस ट्रेजेक्टरी और नॉट. इनफैक्ट आई एम गोइंग टू बी रनिंग फॉर यूएस कांग्रेशनल रेस फ्रॉम विस्कॉन्सिन एज वेल. ये इनका सिचुएशन ऐसे हो चुका है कि वो उनको लगता है कि अमेरिका इज द सुप्रीम पावर, कुछ भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, और उनका उनकी मर्जी से लोग उनके बाउ डाउन करें और उनका स्लेव बने. दिस द एटीट्यूड जो अमेरिका ने अभी बनाया दुनिया में, इट्स नॉट जस्ट कनाडा और ग्रीनलैंड और राइट मैम. ईरान और क्यूबा और कोलंबिया. सर, दिस इज a situation for every single country. This insult, this harassment, this humiliation जो extend किया गया है, this राइट मैम. isn't something that somebody like me is going to tolerate. अब आपकी normal जो MAGA base है, they are all okay, that's 30%, और rest of the 70% of American, they are not in support of this. That's all I can tell you here. But यहाँ पे protest होगा, यहाँ पे situation भी changes हो रहा है, and literally we don't even know whether 2026 election होने वाला है कि नहीं. यहाँ पे शायद मार्शल लॉ डिक्लेयर करा जाए और इलेक्शन ना भी हो, वो भी हो सकता है. So this is a situation. It's not just the economy, but पूर्णिमा उनको जी, लगता है कि वो आप बहुत हमेशा ज्यादा कर नेगेटिव दिया है, एक आप बहुत situation में. ज्यादा आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रही है. आई एम सॉरी टू से, बट इतना भी नहीं होगा कि वहाँ मार्शल लॉ हो जाए. फिर हम चाइना को याद नहीं, करते हैं, नेगेटिव की हम बात रेड नहीं फ्लैग है. याद करते हैं, पुराना ट्रम्प ने माउस बोला को है. याद करते हैं. नहीं, अमित जी, ट्रम्प ने बोला है, अब कंट्री इज डूइंग सो वेल, डू वी नीड एन इलेक्शन? राइट, अगर हो एक सकता है मैम वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बदल दे और उसके बाद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो ही ना अमेरिका में. दिस इज नॉट अ जोक, दिस इज नॉट अ जोक अमित जी. राइट राइट, पॉइंट टेकन मैम. अरविंद सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अमेरिका जो कर रहा है, क्या ये चलता रहेगा? क्या कभी ऐसा वक्त आएगा कि ये चेंज होगा, या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में और ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाएगा अमेरिका, और जो मुल्क कमज़ोर हैं या जो मुल्क पिछलग्गू हैं या जो बटरिंग कर रहे हैं अमेरिका की, प्लीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिका को, वो ये सिलसिला, ये मुसलसल, ये प्रक्रिया जारी रहने वाली है? आर यू सीइंग एनी चेंज इन फ्यूचर कोर्स सर? देखिए, परिवर्तन तो दुनिया का नियम है. ये कब होगा किसी परिवर्तन जमाने में सर? ब्रिटेन, ये परिवर्तन कब देख रहे हैं आप? बिल्कुल समय लगेगा उसमें, जी. जब तक कि कुछ नई ताकतें खड़ी नहीं हो जाती है. राइट सर. पर वो ताकतें उस स्टाइल की नहीं होगी, जैसे कि, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि पूर्णिमा जी हिंदू प्रेमी हैं, भारत प्रेमी हैं, तो वो थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा सकारात्मक हैं. पर अमेरिका या जिन देशों का इन्होंने जिक्र किया है, न तो वो क्रिश्चियन कंट्री है और न पूरा यूरोप. जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण दो, जो यूके है, उसका जो रिलीजन है, अभी भी जो स्टेट रिलीजन है, वो कैथोलिक है. राइट सर. पर हमें पता है कि वहाँ रिलीजन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. ठीक, अमेरिका का प्रोटेस्टेंट है जो स्टेट रिलीजन है, पर बावजूद उसके कोई मानता नहीं. ये सारे मॉडर्न स्टेट है जहाँ जो मिडाइवल जो रिलीजन है उसकी कोई वैल्यू नहीं है. और जो मिडाइवल स्टाइल में जो मुस्लिम कंट्रीज बने हुए हैं, वहाँ उनका क्या हाल है हमें पता है. पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का. भारत बड़ा समझदार है. भारत ने उन सब लोगों से सबक सीखा और वो एक सेकुलर कंट्री है. तो ये भारत की उन्नति का एक तरीके से एश्योरेंस है. अच्छा है कि हम सेकुलर हैं. राइट सर. पहली बात. दूसरी बात ये कि दूसरी बात ये है कि अमेरिका जो है वो बहुत, उसकी ताकत लंबे समय तक नहीं बनने वाली है, क्योंकि एक समय आएगा जब, क्योंकि उसका जो पूरा जो बेस है वो उपभोग पे आधारित है. मतलब अमेरिका टैरिफ वगैरह इसलिए पूरी कंजम्पशन दुनिया बेस्ड को इकोनॉमी डराता है. है. राइट. हाँ, हाँ. जिस दिन ये खत्म हो जाएगा उस दिन अमेरिका धराशायी हो जाएगा. नहीं सर, इसीलिए मैं वो बहुत चाह ही रहा ज्यादा हूँ ओवर. सर, अरविंद सर, मैं चाह रहा हूँ आप एक दो मुल्कों के नाम बताएं. आपको लगता है कि जो बाकी हो जाएंगे, जो सिर उठा लेंगे, जो 57 की क्रांति जैसी बातें हो जाएंगी, अमेरिका के खिलाफ कोई होगा एक मुल्क ऐसा कि वो खड़ा हो जाएगा कि मैं अकेले ही काफी हूँ, दुनिया एक तरफ और मैं अकेला? ऐसे कोई दो चार देश आपको लग रहे हैं आने वाले एक दो दशकों में? मैं जान रहा हूं कि आप क्या सुनना चाह रहे हैं, और काफी रोमांटिक भी लगता है जब हम काफी रोमांटिक लगता है जब हम ये सोचते हैं कि भारत विश्व गुरु होगा. पर उसके लिए काफी मेहनत करनी होगी. ऐसा नहीं होगा. मत बनिए विश्व गुरु, मुझे इतना समझ आसान नहीं नहीं है. आता विश्व गुरु क्यों बनना चाहते हो. हाँ, अब तो मैं, उसके लिए मनोज मेहनत जी, अगर लगेगी. आप और वो क्षमा करें, एक चीज, मनोज जी, सर, मैं कुछ सर. कह सकता हूँ कि यहाँ पर? हाँ, श्योर सर, प्लीज गो अहेड सर. जी, प्लीज गो अहेड जी. सर. मैं अभी इससे पहले अरविंद सिंह जी ने कहा था कि हमारे पास काफी रिसोर्सेज है और हमने काफी कुछ किया भी है. लेकिन आपने एग्जाम्पल दिया था कि हमारी जो डेमोग्राफिक्स है, पॉपुलेशन का एग्जाम्पल दिया था.
आपने बिल्कुल सही कहा था अरविंद जी ने कि हमें जो एक प्लानिंग होनी चाहिए हम्म, कि हमें अपनी शक्ति किस तरह से आगे बढ़ानी है। हम्म, माफ कीजिएगा, हमने उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया। नहीं किया है। राइट ध्यान सर, देने की जरूरत है कि हमें अपनी शक्ति बढ़ानी है। राइट सर, उस शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या करना है, एक छोटा सा एग्जाम्पल। राइट सर। चाइना में छिंगहुआ यूनिवर्सिटी और पेइचिंग यूनिवर्सिटी में 1988 में चाइना पहुंचा था, 1991 में वहां से चला हूं। 1991 तक ये पेइचिंग यूनिवर्सिटी, छिंगहुआ यूनिवर्सिटी बहुत नीचे मानी जाती थी। ये हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली आईआईटी से भी नीचे मानी जाती थी। आज वही दोनों यूनिवर्सिटी हार्वर्ड को टक्कर दे रही है, क्योंकि चाइना ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट किया है। हमने रिसर्च और डेवलपमेंट में कितना इन्वेस्ट किया है? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमको अपनी शक्ति को उभारना होगा, हमें उसके डायरेक्शन में काम करना होगा। मैं भी चाहता हूं कि विश्व गुरु हम खाली नाम के नहीं हो, शक्ति हो हाथ में। रामायण में लिखा भी है, जिसके हाथ क्षमा क्षमा सौंपती उसी जन को जिसके हाथ गरल है। हमारे हाथ में गरल नहीं है अभी। जी ठीक है सर, आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए जिस तरह से ये पूरा वर्ल्ड ऑर्डर जो बदल रहा है सर, इसके बाद ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में किस तरीके से अमेरिका का दबदबा और बढ़ेगा, क्योंकि जो दबदबा है वो बढ़ने की तमाम जो संकेत है, जो सूत्र है, हमारे तमाम गेस्ट बता रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया। एम्बेसडर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा पूर्णिमा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप अमेरिका से हमारे साथ जुड़ी थी। अरविंद सिंह तेजावत साहब फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये समझने की बात है कि अगर आने वाले वक्त में अमेरिका अपने आप को और मजबूत करना चाहता है, तो वर्ल्ड ऑर्डर में अपने आप को और सख्त दिखाना चाहता है, तो बहुत सारी चीजें करनी होंगी। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको इकोनॉमी के बारे में बात करनी बहुत जरूरी है। यहां पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला मुसलसल लगातार जारी है।